हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आई होप आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे और आप लोगों ने सीरियसली एमएसटी सीईटी और बीएससी नर्सिंग सीईटी की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। सबसे पहला कंफ्यूजन जो बहुत सारे फार्मेसी और नर्सिंग स्टूडेंट्स को है वो है कि मैम हमारा एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी सीईटी की पढ़ाई नहीं की थी, उनको सीईटी के बारे में कुछ नहीं पता, बस पीयर प्रेशर में आके फॉर्म भर दिया और अब उनको ऐसा लग रहा है कि चलो बोर्ड एग्जाम्स तो अच्छे गए हैं, सीईटी का भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो शायद सीईटी भी अच्छा चला जाए। तो आप लोगों का जो बेसिक कंफ्यूजन है सिलेबस को लेकर, वही कंफ्यूजन मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। फटाक से वीडियो देख लेते हैं। सीईटी का बायोलॉजी का सिलेबस और नर्सिंग सीईटी का बायोलॉजी का सिलेबस में डिफरेंस क्या है। बेसिक इंस्ट्रक्शन सबको पता है कि हमारा नर्सिंग एग्जाम और एमएसटी सीईटी दोनों का सिलेबस हमारे स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक पर ही बेस्ड होता है। आवर एमएसटी सीईटी 2025 का सिलेबस इज बेस्ड ऑन स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, मतलब अपना महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक जो है उसमें से ही आपका एमएसटी सीईटी का भी क्वेश्चन आएगा और उसमें से ही आपका बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन आएगा। ये देखो, syllabus weightage and paper pattern for your BSc nursing CET. This particular syllabus is based on महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक। ये देखो, ये महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड होता है। अभी एमएसटी सीईटी और बीएससी नर्सिंग सीईटी में एक ही डिफरेंस है। एमएसटी सीईटी का जो सिलेबस होता है इसमें 11th स्टैंडर्ड के भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें से 20% वेटेज दिया गया है और 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस होता है। तो आपका एमएचटी सीईटी वाला जो एग्जाम है, जो पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे देते हैं ना इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए, इंजीनियरिंग और फार्मेसी की डिग्री के लिए आप लोग जो एंट्रेंस एग्जाम देते हो वो एमएचटी सीईटी एग्जाम होता है। तो एमएचटी सीईटी एग्जाम का जो सिलेबस है 20% 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स आते हैं और बाकी का क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से आता है। 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस आपको करना होता है। यू हैव टू डू कंप्लीट सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड। आपका इसमें 11th स्टैंडर्ड के जो सिलेक्टिव चैप्टर्स करने होते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। फिजिक्स के कौन से 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स, केमिस्ट्री के कौन से, मैथ्स के कौन से और बायोलॉजी के कौन से होते हैं। पर नर्सिंग एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता है। नर्सिंग एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस ही आपको कवर करना होता है। क्लास 12th सिलेबस ऑफ स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। आपको ये चारों सब्जेक्ट आपके 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। तो सिर्फ यही एक डिफरेंस है सीईटी एग्जाम और नर्सिंग एग्जाम में। सीईटी एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमएसटी सीईटी एग्जाम, और नर्सिंग एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दोनों में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दोनों का मार्किंग सिस्टम अलग है। एमएचटी सीईटी एग्जाम जो होती है, जो फार्मेसी वाली एमएचटी सीईटी एग्जाम होती है, ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। पीसीएम इज 200 मार्क्स, पीसीबी इज 200 मार्क्स, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स का होता है। फिजिक्स विल बी फॉर 50 मार्क्स, केमिस्ट्री विल बी फॉर 50 मार्क्स, तो ये हो गया 100। और मैथ्स 100 मार्क्स का होता है और बायो 100 मार्क्स का होता है। तो अगर आप पीसीएम दे रहे हो तो आपका 200 मार्क्स होगा, अगर आप पीसीबी दे रहे हो तो आपका 200 मार्क्स होगा। तो ऐसे आपका सीईटी का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, पर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और टोटल आपको 180 मिनट्स मिलते हैं ये पेपर सॉल्व करने के लिए, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स यू गेट फॉर सीईटी एग्जाम। नर्सिंग सीईटी एग्जाम सिर्फ 100 मार्क्स का होता है। फिजिक्स के क्वेश्चंस 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 20 मार्क्स, बायोलॉजी 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स। तो और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, मैं लास्ट 2 साल के क्वेश्चंस देख रही हूँ, तो इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आपका बायोलॉजी का ही सिलेबस का क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ बाहर से नहीं आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो बायोलॉजी का 20 मार्क्स प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड का 20 मार्क्स, 40 मार्क्स आप इजीली कवर कर सकते हो अगर आप हमारा बायोलॉजी का एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो। ठीक है, सो आपका नर्सिंग एग्जाम 100 मार्क्स का होता है और ये 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होता है। एमएसटी सीईटी एक्झाम साठी 3 तास असतात, पण नर्सिंग सीईटी साठी फक्त तुम्हाला 90 मिनिट्स दिले जातात, यानी कि 1.5 घंटा दिया जाता है। सो लेटेस्ट सिलेबस ऑफ क्लास 12th इज यूज्ड फॉर योर एमएसटी सीईटी एग्जाम, और ये जो एग्जाम है इसका रिजल्ट भी ऑनलाइन ही डिक्लेयर होता है और ये एग्जाम भी आपको ऑनलाइन पैटर्न में ही अटेम्प्ट करना पड़ता है।
जैसे सीईटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन आपको सेंटर में जाके कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना पड़ता है, वैसे ही नर्सिंग एग्जाम भी सेंटर में जाके ऑनलाइन देना पड़ता है। तो आई होप आपको एमएसटी सीईटी एग्जाम और बीएससी नर्सिंग एग्जाम का जो बीच का कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बताती हूँ, एमएचटी सीईटी एग्जाम साठी तुम्हाला 12वीचा सिलेबस पण करायचा आहे आणि 11वीचे हे चॅप्टर्स पण करायचे आहेत, और नर्सिंग सीईटी एग्जाम साठी फक्त 12वीचा सिलेबस करायचा आहे। एमएचटी सीईटी एग्जाम साठी तुमच्याकडे 3 तास असतात, नर्सिंग सीईटी एग्जाम के लिए आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा होता है। एमएसटी सीईटी एग्जाम 200 मार्काची असते, नर्सिंग सीईटी एग्जाम 100 मार्काची असते। एमएसटी सीईटी एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का वेटेज अलग अलग है, नर्सिंग सीईटी एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड सब 20-20-20 मार्क्स के लिए होता है, और दोनों में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और दोनों एग्जाम आपको सेंटर में जाके कंप्यूटर पे बैठ के टिक 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 ऑनलाइन पैटर्न में देना पड़ता है। तो ये एग्जाम कैसे देने का, ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिखाई देता है, ये सब हमारे मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाता है। तो अगर आपने अब तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करो, उसमें आपको हमने फ्री मॉक टेस्ट दिया है, आप वो फ्री मॉक टेस्ट अपीयर करके देखो, आपको पैटर्न समझ में आएगा की सीईटीची एग्जाम कशी असते आणि तुम्हाला कसं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता येऊ शकतं। सो प्लीज इस वीडियो को महाराष्ट्र के हर एक बच्चे के साथ शेयर करो, क्योंकि सबको ये कंफ्यूजन है कि नक्की सीईटीचा सिलेबस काय आहे आणि नर्सिंगचा सिलेबस काय आहे। सो प्लीज इस कंफ्यूजन को क्लियर करने में हमारी हेल्प करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और आपके लिए बहुत सारा सीईटी का कंटेंट हम अपने चैनल पर लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और नेक्स्ट आपको कौन से कंटेंट पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बताओ, तो हम आपके लिए वो टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ज्यादा मस्ती मजा मत करो, अभी एग्जाम बाकी है, तो तबीयत का ध्यान रखो और पढ़ाई शुरू रखो, क्योंकि बच्चों अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।